बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ यासर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रोक पाथ, यानी आज हम पेन टूल और ब्रश टूल को इकट्ठा यूज करके कुछ नया करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको पेन टूल के बारे में 2-3 वीडियोस के अंदर डिटेल में बता दिया था कि पेन टूल को कैसे यूज करना है, फिर उससे शेप्स कैसे बनाना है, या सारा काम वेक्टर मास्क हम सारा कर चुके हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है फोटोशॉप कोर्स का, उसको क्लिक करें और तरतीब से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। पेन टूल और ब्रश टूल हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। आज हम उन्हीं दोनों को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं पेन टूल लेता हूं, ठीक है जी। और पेन टूल लेने के बाद में थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ करता हूं, लाइक यहाँ क्लिक किया। देन मैंने एक और बात याद रखिएगा, अभी हमारा यहाँ पे जो कलर है वो फोरग्राउंड में व्हाइट है। अगर मैं इसको यहाँ से रेड कर देता हूँ जस्ट, चलिए पेन टूल से मैं यहाँ से वो अपना काम करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं एक पाथ ड्रॉ करने लगा हूँ कुछ इस तरह से। ये मैंने एक पाथ बनाया। अब इस पाथ के ऊपर मुझे ब्रश से कोई स्टाइल बनाना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा एंड स्ट्रोक पाथ के ऊपर क्लिक करूंगा। ब्रशेस को मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, इस वीडियो में मैं नहीं आपको डिटेल बता सकता, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो होगी, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ब्रशेस वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करते हैं। यहां से आपने लिस्ट के अंदर से ब्रश को सिलेक्ट करना है। देन यहां से आपने अगर आप अभी के लिए इसको चेक हटा देते हैं और ओके करते हैं, देन आप देखें आपका ब्रश ये कुछ फिर रहा है। ब्रश है कहां हमारा, ये हमारा ब्रश टूल है जी, यहां पर आप देख सकते हैं। ओके, बी शॉर्टकट है। अगर हम इस ब्रश टूल को यहां से क्लिक करते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं, तो आपको पता है कि हम इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से साइज छोटा कर सकते हैं, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, सारी चीजें हम कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस हम देख चुके हैं। यहां से मैं सॉफ्ट ब्रश ले रहा हूं और मैं यहां से पेन टूल ले रहा हूं। जब भी आपने राइट क्लिक करना है तो पेन टूल लेकर ही करना है। यहां आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी ले सकते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं और स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करते हैं, यहां से ब्रश और ओके। अब ये आपको कुछ इस तरह दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको अनडू कर दूं तो देन राइट क्लिक करूं, फिर स्ट्रोक पाथ, देन मैं यहां पर इसको भी चेक लगा दूं, तो होगा क्या, ये सिमुलेट प्रेशर है आपका। तो देन आप देखें आपका कुछ ब्रश इस तरह से इफेक्ट देगा। आप ये देख रहे हैं, इधर से थोड़ा बारीक, फिर मोटा, फिर बारीक लाइन आपकी जा रही है। तो अगर आप अनडू करके ब्रश को सिलेक्ट करें, याद रखें जो ब्रश भी आपने सिलेक्ट किया होगा और फोरग्राउंड के अंदर जो कलर आपने सिलेक्ट किया होगा उसी कलर के अंदर ये काम करेगा। लाइक मैंने ब्रश अगर मैं यहां से चेंज करूं, जैसे ये वाला ब्रश मैं, ये वाला बर्ड वाला मैंने एक कस्टम ब्रश बनाया था, वो यूज कर लें, तो आप देखेंगे कि पेन टूल लेने के बाद राइट क्लिक करें, स्ट्रोक पाथ करें और ओके करें, तो ये बहुत बड़े साइज में आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसका साइज कम करेंगे तो ब्रश पे जाना होगा, देखिए बहुत बड़ा साइज है, साइज आप कम कीजिए इसका। ये मैंने साइज कम किया, अब ये काफी बेटर है। आप पेन टूल पे जाएं, राइट क्लिक करें या स्ट्रोक पाथ करें, देन दोनों को चेक लगा के ब्रश सिलेक्ट करके ओके करें, तो ये देखें इसके ऊपर ऊपर बर्ड्स का एक बन गया पैटर्न, ठीक है। तो मीन्स के जो ब्रश भी आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके यहां से कोई सा ब्रश आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी के लिहाज से पैटर्न ड्रॉ करेगा। जैसे मैंने ग्रास वाला सिलेक्ट किया और इसका साइज भी बहुत बड़ा है, थोड़ा कम कर लें यहां से, और ये साइज कम करने के बाद आप पेन टूल लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पाथ करेंगे और ब्रश सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके करके ओके करेंगे, तो ये देखिए आपका ग्रॉसी टाइप इफेक्ट यहाँ पे दे रहा है, ठीक है जी। अच्छा, यही नहीं, ये तो हमने पेन टूल से पाथ बनाया है। अगर आप पाथ बनाते हैं किसी शेप से, लाइक मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूं फॉर एग्जांपल, अनडू कर देते हैं जी सारा, ओके। अब यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर भी ले लेता हूं। अच्छा, यहां से मैं एक, अगर यहां से सिलेक्शन बना लूं, चलें शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्कल की शेप ले ली, ठीक है। शेप नहीं बल्कि सिलेक्शन लेंगे हम, शेप से और काम होगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि शेप से पाथ ड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ मुमकिन है भाई। देखिए मैंने शेप ली, शेप लेने के बाद यहां से शेप की बजाय आप पाथ रखेंगे, ठीक है। यहां पे आप याद रखें, शेप सिलेक्ट करने के बाद शेप की बजाय यहां से आपने पाथ यूज करना है। देन उसके बाद आ जाएं इधर, देन यहां ड्रॉ कर दे। अब यहां पर मैं इस पाथ के ऊपर अपना ब्रश लेके आना चाहता हूं, देन सिंपल है, पेन टूल लेंगे, यहां डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, पेन टूल लिया मैंने, राइट क्लिक किया, स्ट्रोक पाथ,
ओके, यहां से अब आप ब्रश सिलेक्ट करेंगे, सिमुलेट प्रेशर ऑन करके आप ये देखिए वो जो ब्रश आपका सिलेक्टेड था वो इसके ऊपर लग गया। अंडू करें, मैं ब्रश चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश ले रहा हूं। ओके, एंड पेन टूल लिया, राइट क्लिक किया, स्ट्रोक पाथ, देन ओके। देन आप देख सकते हैं कि आपका स्ट्रोक जो है वो लग चुका है। और ये एक और बात, ये रास्टर होता है, ये वेक्टर नहीं है, ये पिक्सलेट हो सकता है साइज छोटा बड़ा करने से आपका, ठीक है जी। बाद में जो पाथ है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो लेयर के पैनल के अंदर ही पाथ का ऑप्शन मौजूद होता है यहां पर, ठीक है। यहां जाएंगे और बाय क्लिक कीजिए, आपका पाथ डीसिलेक्ट हो जाएगा। डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको डिलीट करना है तो। एक यूज तो हम ये कर सकते हैं इसका, जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी पाथ पेन टूल से बना लें या कोई भी शेप लेके उसका पाथ बना लें, ठीक है। लाइक आप ये शेप ले सकते हैं बर्ड वाली, इसका पाथ बना हुआ है, इसके ऊपर ऊपर आप अपना पेन टूल लेके राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ लगा सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे शेप होगी वैसे वैसे स्ट्रोक पाथ लग जाएगा। एक चीज तो ये है। अब हम ब्रश टूल एंड पेन टूल का यूज करके कुछ नया करते हैं स्ट्रोक पाथ की मदद से जी। तो इस मकसद के लिए हमने एक इमेज ओपन किया है जिसमें एक लड़की हवा में उड़ रही है। इसके गिर्द हमें एक रस्सी टाइप इफेक्ट देना है खूबसूरत सा। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप एक नई लेयर यहाँ पे बना लें। लेयर पैनल में अपने जाएंगे आप और आप जाके न्यू लेयर कर लेंगे। देन आपने अपना पेन टूल लेना है और यहाँ से आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन आप यहाँ पे क्लिक कर लें, ऐसे इसको थोड़ा राउंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ आप एक अंडू करें और यहाँ क्लिक करने के बाद तकरीबन यहाँ पर इसको ऐसे राउंड कर देते हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको राउंड करता हूँ थोड़ा सा आपको अंडू कर ले, अंदर की तरफ रहें ताकि आप ऐसे। देन अगेन यहाँ क्लिक किया जी, ऐसे मैंने इसको राउंड कर लिया, यहाँ क्लिक किया, ऐसे राउंड कर लिया। मैं 2-3 राउंड जो है वो रस्सी के यहाँ पे देना चाह रहा हूँ असल में। यहाँ क्लिक किया और ऐसे राउंड कर लिया। देन आप यहाँ पे लास्ट पे क्लिक करके इसको ऐसे राउंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इफेक्ट हमने, ये अभी मैंने पेन टूल से बना लिया है एक पाथ बनाने के बाद जो नेक्स्ट काम आपने करना है, अपना ब्रश सिलेक्ट करना है। ब्रश वाले टूल में जाएंगे, यहाँ से ब्रश पे क्लिक करेंगे और आपका ब्रश देखें, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से आप कोई सा ब्रश सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सॉफ्ट वाला यूज कर रहा हूँ। ये वाला लेने के बाद साइज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 17 कर दिया मैंने। देन आपने जो फोरग्राउंड कलर है उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं फोरग्राउंड कलर को व्हाइट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये फोरग्राउंड कलर जो है हमारा ये व्हाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड जो भी हो। तो क्योंकि हमारा जो ब्रश है वो फोरग्राउंड कलर को यूज करता है। नाउ अब आपने ये ब्रश की सेटिंग करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया। अब पेन टूल लेंगे, पेन टूल लेने के बाद यहां पर आप करेंगे राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आप स्ट्रोक पाथ पर जाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां से इस लिस्ट के अंदर से ब्रश सिलेक्ट कर लें। यहां वही ब्रश आ जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया था और ये सिमुलेट प्रेशर को भी टिक लगा दें, ठीक है। नाउ ओके। देन आप देखेंगे कि आपका एक जो है इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हमें इस इफेक्ट को मजीद अच्छा करना है, तो इस मकसद के लिए हमें लेयर मास्क अप्लाई करना होगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर जो पाथ लिखा हुआ है लेयर्स वाले पैनल में, पाथ के ऊपर, और ये जो पाथ है हमारा इसको डीसिलेक्ट कर दें। बाहर क्लिक करें, यहाँ हमारा पाथ डीसिलेक्ट हो जाएगा। अब वापस लेयर पर चलते हैं और इस लेयर 1 के ऊपर मास्क अप्लाई करते हैं। लेयर मास्क को भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कोर्स लिखा हुआ है वहां पर लिंक ले लें, सारी डिटेल आप देख सकते हैं पिछली। जैसे ही मास्क पे क्लिक करेंगे आपका एक लेयर मास्क बन जाएगा। और याद रखिए, जब भी लेयर मास्क अप्लाई करते हैं यहाँ पर कलर्स जो हैं वो फोरग्राउंड में ब्लैक होना चाहिए एंड बैकग्राउंड में व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लेयर मास्क होता है जहां जहां हम ब्लैक कलर फेरते हैं वो हिस्सा अरेज कर देता है और जहां जहां हम व्हाइट कलर फेरते हैं वो हिस्सा हमें दिखने लगता है। तो लेयर मास्क वाली मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। तो इसको देखें, मैं यहाँ पे जब आप लेयर मास्क अप्लाई कर देते हैं अगेन आपने ब्रश लेना होता है। यहाँ आप तो बी टाइप कर दें कीबोर्ड से, या आप यहाँ पे ब्रश पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आ जाएं। अभी देखिए मेरा फोरग्राउंड में ब्लैक कलर है, तो इसको जूम कर लें। जैसे जैसे मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर फेरता जाऊंगा ये अरेज करता जाएगा, ठीक है। तो अरेजर यूज करने की बजाय हम प्रेफर करते हैं, सजेस्ट करते हैं आपको कि आप जो है वो लेयर मास्क का यूज कीजिएगा। ये मैंने एक मिटा दिया। अब मैं एक लेयर को ऊपर रखूंगा और ये जो अगली लेयर है इसको मैं यहाँ से ऐसे मिटाऊंगा, ठीक है।
इसका फायदा ये होता है लेयर मास्क का कि जो चीज आप मिटा देते हैं उसको बाद में वापस भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? सिंपल है। ये जो ब्लैक कलर है इसको व्हाइट में चेंज कर दें। ये छोटा सा एरो बना हुआ है, इसको क्लिक करें, ऊपर व्हाइट हो जाएगा, नीचे ब्लैक। एक्स इसका शॉर्टकट है। आप जहां जहां व्हाइट कलर फेरते जाएंगे वहां वहां हमारा ऑब्जेक्ट वापस आ जाता है। तो अगेन मैं ब्लैक कलर फेरूंगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। ठीक है जी। तो सी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अगर इफेक्ट देना है तो मैं व्हाइट कलर यूज करूंगा और इसको साइज थोड़ा छोटा करके ऐसे मैं इसको इफेक्ट दे दूंगा। ठीक है जी। और इधर से भी आप ऐसे इफेक्ट इसको दे सकते हैं। नाउ आप ऊपर कर लें, थोड़ा जूम कम कर लीजिएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट फिर से हम ब्लैक कलर यूज करेंगे मिटाने के लिए। एक लेयर रखी, एक मिटा दी, फिर एक रखेंगे और इस लेयर को क्या करेंगे, यहाँ से अरेज कर देंगे। सिंपल। आप यहाँ पे अरेजर यानी ये ब्रश टूल फेरते जाएं, ब्लैक कलर में पेंट करते जाएं। जहां जहां ब्लैक कलर पेंट होगा वो एरिया आपका रिमूव होता जाता है। अब ये लेयर हम रखेंगे और इस लेयर को मैं यहाँ से कर देता हूँ अरेज। ठीक है जी। देखें कितने सिंपल तरीके से हमने ये काम किया है। तो ये है लेयर मास्क। जरूर वीडियो देखिएगा इसकी। आपने देखा कितनी खूबसूरती से हमने इसको कर लिया है। अब हमें ये करना है, इसको थोड़ा सा ग्लो करना है। हमारा इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ग्लो करने के लिए लेयर वाले पैनल में ही आपने जाना है और यहाँ पर जो FX का एक बटन है, यहाँ पर FX लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आउटर ग्लो में चले जाएंगे। आपके पास यहाँ पर लेयर स्टाइल का ऑप्शंस आ जाएं। काफी सारे ऑप्शंस हैं, इंशाल्लाह इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आउटर ग्लो पे चेक लगाएंगे और यहाँ पर हम जिस कलर से ग्लो करना है वो कलर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं रेड कलर सिलेक्ट करता हूँ तो देखें पीछे रेड आपको शो करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लू करता हूँ, ब्लू से शो करेगा। येलो करते हैं तो येलो से शो करेगा। तो येलो कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है। उसके बाद सैचुरेशन वगैरह आप इसकी सेट कर सकते हैं, करना हो तो ओके करते हैं। अच्छा, ग्रेडियंट भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी मैं येलो कलर ही यूज कर रहा हूँ। ग्रेडियंट अगर आप करेंगे तो डिफरेंट कलर्स आपके आएंगे। ठीक है, इस तरह से ये आप देख सकते हैं कितने इफेक्ट्स आपको अच्छे अच्छे दे रहा है। ये भी एक अच्छा इफेक्ट है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए यही यूज करके देख लें। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा स्प्रेड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करना भाई, यहाँ से थोड़ा ही स्प्रेड करना है आपने। और मैं येलो कलर ही रखता हूँ जो मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। स्प्रेड के बाद साइज आप देखिए, यहाँ से ज्यादा भी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे तो हिडन एरिया भी शो करेगा। तो आपने थोड़ा सा साइज जो है वो इसका बढ़ा लेना है। ये देखें ग्लो करना शुरू हो गया है। और इसके अंदर आप जिटर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट अगर आप देना चाहते हैं, यस यू कैन डू। ये देखें कितने अच्छे से ये इफेक्ट दे रहा है। तो ये देखें एक इफेक्ट मेरा क्रिएट हो गया। ओके करते हैं। ये देखिए एक रस्सी ऐसे आ रही है, पीछे से, आगे से, पीछे से, यानी ये एक रोप इफेक्ट हमारा रस्सी का इफेक्ट बन गया है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो, छोटी सी टिप, स्ट्रोक पाथ जिसमें ब्रश और पेन टूल को इकट्ठा यूज किया है हमने। तो बाकी लेक्चर्स मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लें, तरतीब से लिंक अवेलेबल है फोटोशॉप कोर्स का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। सेक्शन के अंदर कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।